कमर्शियल आवासीय जो कॉलोनियाँ कट रही है शहर में, तो ज़रूरत भी है इन चीज़ों की, क्योंकि जो दूर कॉलोनियाँ हैं तो ये शहर में कॉलोनी रहेगी, तो जिनको शहर में रहना है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और नगर सुधार न्यास जब था उस ज़माने में कॉलोनियाँ कटी थी, ये आप देखो 14/4 विकास नगर, आपके 36 नंबर स्कीम हुई या और भी कॉलोनियाँ हुई, तो वो सब टीआईटी के द्वारा काटी गई थी। अब ठीक है, ये 1-2 कॉलोनियाँ आ रही है, आवासीय है या व्यावसायिक भी साथ में है उसके, तो स्वागत योग्य है, आना चाहिए। नहीं, वो राजनीतिक मैटर है, तो वो अपनी जगह विपक्ष का काम विरोध करना है तो वो अलग बात है। बाकी कॉलोनी आ रही है तो मेरे तो ये कह रहा, अपने कोई राजनीतिक है नहीं अपन, और राजनीति से अपने को करना नहीं, पर यह है कि हाँ ठीक है कि अपने कॉलोनी आ रही तो ठीक है, शहरी हित में आना चाहिए कॉलोनी, और अच्छी प्लानिंग होना चाहिए उसकी। कॉलोनी भी ऐसी आएगी, एक अच्छी कॉलोनी बने, रोड चौड़े हों, जिसमें पहले जो 36 वगैरह में जो छोटे छोटे रोड हैं वैसे नहीं होना चाहिए। वैसे नाम्स भी चेंज हो गए हैं कॉलोनी के, तो रोड भी चौड़े आएंगे, तो व्यवस्थित प्लानिंग होगी तो शहरवासियों को शहर की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। शहर हित के लिए तो हमेशा जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो हमेशा अच्छे लेते हैं। और मेरे को जहाँ तक ध्यान है, हम भी शासकीय कॉलोनी में बैठे हैं, राजस कॉलोनी में, और पिछले 20-25 साल से जहाँ तक मेरा ध्यान है कि कोई शासकीय कॉलोनी कटी नहीं 34 के बाद। हालांकि प्राइवेट में बहुत लोगों ने काटी और काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ, और हम तो, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो नीमच में जो प्लॉट्स हैं वो लिमिटेड प्लॉट बचे हैं शासकीय कॉलोनी में, और कोई एक मिडिल क्लास आदमी या आम आदमी उस वहाँ पे घर बनाने की सोच नहीं सकता है। और अगर शासकीय कॉलोनी खुलती है तो ये शहर के लिए बड़ा हर्ष का विषय और बड़ा खुशी का विषय है, और मैं तो चाहूँगा कि होना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें होती है तो नीमच में डेवलपमेंट भी होता है, मकान बनते हैं, कॉलोनी बनती है, तो लोगों को रोज़गार मिलता है और बिज़नेस भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है। तो इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कार्य, और मेरी तरफ से दुआ रहेगी कि इस टाइप का प्रयास हम सफल हो और कोई इसमें विवाद नहीं हो और कुछ भी नहीं हो, और फटाफट ये काम शुरू हो जाए बस। नहीं, नीमच में मतलब जब से टीआईटी ख़त्म हुई उसके बाद में प्राइवेट कॉलोनी इतने लोगों ने काटी, अव्यवस्थित, न उनमें ड्रेनेज है, न लाइट सिस्टम है, न बराबर प्रॉपर वे में रोड्स हैं, तो उससे जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे में अगर नगर पालिका व्यवस्थित कॉलोनी बना करके काटती है तो जनता को सुविधा होगी और जनता को कायदे में अच्छे व्यवस्थित रेट में प्लाट मिलेंगे, तो अच्छा है विकास के लिए। और जो ज़मीनें पड़ी हुई है उनका उपयोग भी होगा, और जनता को बजाय प्राइवेट लोगों के आवासीय कॉलोनी व्यवस्थित नगर पालिका दे पाएगी। विपक्ष का काम तो विरोध करने का है, लेकिन विरोध उस चीज़ का करना चाहिए जो नुकसान देती है। अगर ज़मीनें पड़ी हुई है और अगर व्यवस्थित कॉलोनी कटती है और जनता को प्लाट मिलते हैं तो अच्छी बात है, कटना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि नीमच में एक आवासीय और कमर्शियल कॉलोनी कट रही है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि टीआईटी ने जो प्लाट काटे थे, मेरे पास भी टीआईटी का एक प्लाट है, सन 80 में मैंने लिया था, तो वो करीब ₹5.50 फीट में लिया था। तो उसके बाद में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कोई कॉलोनी नहीं कटी, और जितनी भी कॉलोनी कटी है वो सब प्राइवेट कॉलोनियाँ कटी है। और प्राइवेट कॉलोनियों के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके रेट बहुत हाई हैं। आज जैसे द्वारकापुरी के अंदर प्लाट्स है, जाने का वहाँ रास्ता ही नहीं है ढंग का। आदमी अगर जो एक बार विचार कर ले कि मुझे द्वारकापुरी जाना है तो इजीली पहुँच नहीं सकता हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वहाँ के प्लाट्स बहुत महंगे हैं, और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी पहल है नगर पालिका की कि ये जो कॉलोनी काट रही है इसमें आम आदमी को काफ़ी सुविधा मिलेगी, और एक बहुत अच्छा मतलब मेरा ख्याल है कि पिछले करीब करीब 30 सालों में पहली बार ये कॉलोनी कट रही है, और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह की पहल और भी आगे करना चाहिए, ताकि क्योंकि नीमच के आसपास जगह तो की कोई कमी नहीं है, ये हकीकत है। नहीं, वो तो निश्चित है ना कि जो आप प्लान बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे गुप्ता जी के पीछे की तरफ जो है प्लाट कट रहे हैं, इधर आपके चमड़ा कारखाना के पीछे प्लाट कट रहे हैं, तो निश्चित है कि ये तो नीमच से बिल्कुल अटैच है, तो इसमें लोगों को एडवांटेज तो मिलेगा। और लोग, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि तुरंत जो है जिनको भी आवश्यकता होगी वो तुरंत अप्रोच करेंगे और 100% उसके सारा अलॉटमेंट हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है नगर पालिका नीमच की,
जिसमें कि इस तरह के प्लाट काटे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको जहाँ तक सोचता हूँ, विपक्ष का तो काम यही है कि अगर कोई भी अच्छा काम होता हो तो उसका विरोध करना, उसमें कोई मतलब एक्चुअली क्या, वो जो उनका उद्देश्य है वो पूरा करना, कैसे भी करके विरोध, बस। इसके अलावा तो ऐसी कोई विरोध वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। ये आप सही कह रहे हैं कि नीमच में राजस्व कॉलोनी, विकास नगर और ये सब डेवलप हुए लगभग 30-35 साल हो गए, और उसके बाद शहर में कोई ऐसी योजना नगर पालिका के द्वारा नहीं आई जो आम आदमी की अपेक्षा को पूरी कर सके, उसको रहवास मिल सके, उसको व्यावसायिक स्थान मिल सके। पहले आपने देखा ये विजय टैकेज के सामने मार्केट बना था, तो उसमें बहुत से लोगों को व्यवसाय मिला, व्यवसाय की गति मिली, लेकिन उसके बाद एक ठहराव सा आ गया। और अब यदि नगर पालिका द्वारा आवासीय और व्यावसायिक कोई योजना बनाई जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, और उसको प्रेरित प्रोत्साहित भी करना चाहिए शहर के हर व्यक्ति के द्वारा। विपक्ष के विरोध के पीछे उनकी अपनी कोई चूँकि राजनीति है, तो राजनीति में एकाएक पक्ष और विपक्ष में सहमति बनना, स्वीकृति का माहौल बनना बहुत आज के समय में बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। उनका अपना एक जो विरोध प्रकट करना है उसके पीछे यही भावना रहती है, लेकिन वो भी मन से तो यही चाहते होंगे कि शहर का विकास होना चाहिए।